एनपीएस को वापस लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, जो कर्मचारी के वेतन से कटौती Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। एनपीएस पेंशन सिस्टम के विरोध में साक्षरता अभियान रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से चलाया जा रहा है, जो 10 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति को यह हस्ताक्षर अभियान की एक प्रतिलिपि भेजी जाएगी। रेलवे मजदूर यूनियन के शाखा मंत्री विनोद रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक और एमपी को पेंशन देने में सरकार पीछे नहीं हटती, तो फिर कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सबका साथ सबका विकास की वकालत करते नजर आते हैं। और क्या कुछ कहा विनोद रंजन ने, आइए सुनते हैं। तो सर्वप्रथम मैं रेलवे मजदूर यूनियन सिवान शाखा की तरफ से आपके सिलेक्ट न्यूज़ 24 चैनल को रेलवे मजदूर सिवान शाखा की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात, आपने सवाल किया कि आप लोग मतलब किस मुद्दे पर और किस के लिए इस आंदोलन या मतलब जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1/1/4 के बाद जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी आए हैं, उनको नई पेंशन स्कीम योजना में रखा गया, यानी कि उनको पुराने पेंशन योजना से मरहूम रखा गया है। इसके लिए हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के एनसीजेसीएम नेशनल ज्वाइंट कन्वेंशनिंग मशीन, जो पूरे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का संगठन, उसके कन्वेनर हैं और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके आह्वान पर 10 फरवरी से 20 फरवरी तक एक संयुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग सारे रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों से हस्ताक्षर करा करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास भेजने का काम करेंगे कि जो एनपीएस जो हम लोग पर जबरन थोपी गई है, उस एनपीएस स्कीम को वापस लिया। एक मिनट, एनपीएस क्या है और ओपीएस क्या, पहले मैं आपको बता दूं। ओपीएस में कर्मचारियों के तनख्वाह से पेंशन का पैसा नहीं कटता है, लेकिन एनपीएस में 10% कर्मचारियों के तनख्वाह से पेंशन का पैसा काटा जाता है, 14% भारत सरकार उसमें अपना एडिशनल देती है। उसके बाद लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है, और ये भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो जो एक दिन भी विधायक और सांसद रह जाएगा, शपथ ग्रहण नहीं भी लेगा, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, उसको भी पेंशन देने का काम किया जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी 60 वर्ष तक और इस देश में के विकास में अपना अहम योगदान देते हैं, वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम पेंशन के मुद्दे पर पूरे हिंदुस्तान में 10 से 20 फरवरी तक जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, उसी की कड़ी में एनपीएस को हम लोग वापस लेने के लिए भारत सरकार पर दबाव देने के लिए हम लोग काम। मेरा परिचय, मैं विनोद रंजन, शाखा मंत्री रेलवे मजदूर यूनियन सिवान। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनपीएस जो है वो न्यू पेंशन स्कीम है। सरकार ने ओपीएस को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम, जो कर्मचारी के वेतन से कटौती जो होती है, उस अंश से एनपीएस का निर्धारण करती है। और एनपीएस जो है बहुत ही खतरनाक है। आज हमारे जो भी कर्मचारी मान लीजिए कि 5 वर्ष 7 वर्ष नौकरी किए हैं और रिटायर कर जा रहे हैं, तो उनको पेंशन 2000 रुपये महीने भी नहीं मिल पा रही है। तो यह दुखद है। और ओपीएस में था कि आपकी अंतिम वेतन की जो आधा उसका 50% वो आपको मिलेगी। तो आप ही बताइए कि आज के युग में 5000 रुपया अगर कोई रिटायरमेंट कर्मचारी को मिल रहा है, तो उससे वो अपना दवा का खर्च भी नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए हम लोग ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, ताकि हम लोग जितने भी एनपीएस कर्मचारी हैं वो ओपीएस की तरह ट्रीट हो। और जैसा कि हमारे शाखा मंत्री ने ये बताया भी है कि जो भी मतलब नेता हैं चाहे विधायक हैं, यहाँ तक कि आपको भी याद होगा कि बिहार विधानसभा में 10-15 वर्ष पहले चुनाव हुआ था और उन लोगों ने शपथ ग्रहण भी नहीं किया था, लेकिन स्पेशल ऑर्डिनेंस ला के उनको पेंशन का जो है अधिकार दिया गया है। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार सरकार कर्मचारियों के साथ क्यों कर रही है? 60 वर्ष जो कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र तक 40 वर्ष नौकरी करके अपने खून पसीने से किसी विभाग को, किसी संस्था को सींचता है, तो आखिर उसको ओपीएस देने में क्या नुकसान है? आज हमारे रेलवे में अभी हाल में ही पेपर में पढ़ा है कि हज़ारों करोड़ रुपया प्रॉफिट में गई है बहुत दिन बाद। तो जब हम अच्छे से काम कर रहे हैं, हम अपना खून पसीना लगा रहे हैं, तो सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए और ओपीएस देने के लिए
मतलब विचार करना चाहिए। हमारी मांग यही है कि जो भी एनपीएस का कर्मचारी हैं उनको ओपीएस की सुविधा सरकार को एकदम हर हाल में देनी चाहिए। और हम भी लोग सरकार के अंग हैं, सरकार के जो मतलब सरकार है उनके हम लोग क्या कहें मातहत हैं, हम लोग उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। इस हस्ताक्षर अभियान में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी हमारे लाइन कर्मचारी जो हैं भाटपार, देवरिया, आपको पचरुखी, एकमा, वो भी मतलब पहुँच के और ये हस्ताक्षर अभियान में जोर शोर से भाग ले रहे हैं। कब तक चलेगा ये मतलब 20 फरवरी तक चलेगा। लेकिन मतलब इतनी इसमें मतलब कर्मचारियों की जागरूकता है कि ये हस्ताक्षर अभियान मतलब 1-2 दिन में ही मतलब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो खुद मतलब इसके लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार इस जो कानून को लगाई है उसको वापस ले ले? नहीं, एकदम लेना ही पड़ेगा सरकार को। अगर हम लोग एकजुट होकर सभी कर्मचारी लड़े तो सरकार को लेना ही पड़ेगा, और सरकार के हक में भी है। हम कह रहे हैं कि सरकार से हमारा एक है, हमारी गलती हो आप हमको पनिशमेंट दीजिए, हम काम नहीं कर रहे हैं हमको पनिशमेंट दीजिए। लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो आपको पुरस्कृत करने का भी अधिकार आप ही को है। सरकार पे लोड पड़ना नहीं पड़ना, सरकार जो है अपना व्यवस्था जो बनाई है उसके अनुसार सरकार पैसा कहीं से भी ले सकती है। सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है। हम कह रहे हैं अब तो मान लीजिए कि कहना ये उचित नहीं है, जो कर चोरी है आज, चाहे बिजली चोरी है, आप जानते हैं कि बिजली विभाग भी कह रहा है कि 30% मेरा जो बिजली का जो है वो चोरी हो जा रहा है। टैक्स विभाग भी कह रहा है कि अभी 30% आदमी टैक्स चोरी कर ले रहा है। तो जहाँ जो नहीं दे रहा है उसको आप इसके दायरे में लाइए, और जो दे रहा है और जो अच्छे से काम कर रहा है और सरकार के हर मतलब टैक्स भी बढ़िया से भुगतान कर रहा है, उसको सुविधा देने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो हमेशा कहते रहती है एनडीए की जो टैक्स पेयर है उनको सुविधा हम देंगे, उनके बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन हमको सरकार से ये आखिरी मांग है और एकमात्र मांग है कि ओपीएस को बहाल करे, और इसके लिए हम कर्मचारी ही नहीं हमारा परिवार भी उनका तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार होगा। अभिषेक कुमार, संयुक्त शाखा मंत्री, नरमू, सिवान। एनपीएस को वापस लेना होगा। एनएलएम मजदूर यूनियन जिंदाबाद, सिवान शाखा जिंदाबाद, कॉमरेड केएल गुप्ता जिंदाबाद, कॉमरेड एनबीसी जिंदाबाद, कॉमरेड सुखपाल मिश्रा जिंदाबाद। एनपीएस को वापस लेना होगा। एनपीएस को वापस लेना होगा। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।